एक दिन पहाड़ी इलाके में अचानक काले रंग का एक पोर्टल खुलता है और उसी पोर्टल से उचिहा सासुके बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह चारों तरफ देखता है और हैरानी से कहता है, मैं ये कहाँ आ गया? क्या मैं किसी दूसरे ग्रह में पहुंच गया हूँ? सासुके पीछे मुड़कर देखा है, एक गंजा आदमी चुपचाप खड़ा होकर उसे घूर रहा है। सासुके मन ही मन सोचता है, ये कौन है? इधर साइतामा समझ जाता है कि सामने वाला उसे पहचानता नहीं है, इसीलिए वह शांत आवाज में अपना परिचय देता है, मैं साइतामा हूँ, एक हीरो। सासुके भी खुद का परिचय देता है और मैं हूँ उचिहा सासुके। यह कहकर सासुके उसे दुश्मन समझ लेता है और बिना देर किए अपनी तलवार निकालकर साइतामा पर हमला कर देता है। पर अगले ही पल साइतामा सिर्फ दांतों से उसकी तलवार को चूर चूर कर देता है। यह देखकर सासुके की आंखें हैरानी से बड़ा हो जाती है। वह यकीन ही नहीं कर पाता कि उसकी तलवार ऐसे भी टूट सकती है। तुरंत ही वह साइतामा के पास आकर बोलता है, मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम एक खतरनाक इंसान हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहते ही सासुके बिजली की गति से गायब हो जाता है और अगले ही पल साइतामा के पीछे जाकर उसके सिर पर पूरा का पूरा चिदोरी अटैक दे मारता है। लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता, उसका सिर बस थोड़ा बाउंस करता है। सासुके फिर से स्तब्ध। तभी साइतामा गुस्से में गरजता है, अरे सुनो, ये मैं हूँ, मैं वही साइतामा जो मजे के लिए ही हीरो बना था, फिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? सासुके ठंडे चेहरे से कहता है, तुम्हारा नाम मैंने कभी नहीं सुना। यह सुनते ही साइतामा कुछ सेकंड के लिए वहीं जम जाता है और निराश होकर कहता है, ओह ऐसा है? सासुके फिर कहता है, उत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन साइतामा बिना सुने ही बोल पड़ता है, सॉरी मैं व्यस्त हूँ, फिर मिलेंगे। अब सासुके समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। वह फुल पावर रिलीज करता है, सुसानु फॉर्म ऑन कार देता है और गरज कर कहता है, ठीक है, मैं पूरी ताकत से तुम्हें रोकूंगा। दूसरी ओर साइतामा को यह सब मजेदार लगने लगता है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बस उसे देखता रहता है। सासुके सुसानु से एक विशाल स्लैश अटैक करता है। धूल छूटने पर वह देखता है साइतामा स्लैश के बीचों बीच आराम से खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब सासुके गुस्सा बढ़ाकर अपना 6 पाथ्स सेंजुत्सु इस्तेमाल करता है और कई सारे ट्रुथ सीकिंग बॉल्स तैयार करता है। साइतामा अब भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। सासुके हमला करता है, लेकिन इस बार साइतामा आसानी से डॉज कर उसके सामने आ जाता है। सासुके डर जाता है। साइतामा एक नॉर्मल पंच मारता है और सासुके कई 100 किलोमीटर दूर जाकर जमीन में गिरता है। साइतामा नीचे उतरते हुए सोचता है, इसका मकसद क्या है और ये मुझे बार बार मारने क्यों आ रहा है? उधर सासुके मन में सोचता है, यह आदमी मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह अमाटेरासु का इस्तेमाल करता है, लेकिन साइतामा अपनी केप से उसे झाड़कर अलग कर देता है, मानो वह हमला कुछ था ही नहीं। सासुके हताश होकर सोचता है, यह भी बेअसर क्यों? मेरी चक्र भी खत्म हो रही है। वह गंभीर होकर पूछता है, तुम इतने शक्तिशाली कैसे बने? साइतामा पहली बार गंभीर होकर कहता है, अच्छा तुम भी जानना चाहते हो? तो सुनो। गंभीर आवाज में साइतामा बताता है, हर दिन 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर दौड़ 3 साल तक। यह सुनते ही सासुके मन में सोचता है, ये तो रॉक ली की ट्रेनिंग जैसी लग रही है। वह गुस्से में कहता है, तो मैं ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर हूँ। सासुके तलवार लेकर फिर हमला करता है, उसे आसमान में उछाल देता है और अमाटेरासु के साथ साथ कई बड़े पत्थरों से साइतामा को एक विशाल गोले में कैद कर देता है। पर साइतामा नॉर्मल पंच से उस गोलाकार चट्टान को चकनाचूर करके बाहर आ जाता है। गुस्से में दांत भींच कर कहता है, धत तेरे की, लोग क्या मुझे मेरा काम करने देंगे भी या नहीं? सासुके फिर से हैरान। जैसे हर बार साइतामा अपनी मुट्ठी कसकर गंभीर आवाज में कहता है, मैं तुम्हें एक सलाह दूं, बेहिसाब ताकत होना बहुत परेशान करता है। वह सासुके पर अटैक करने ही वाला होता है कि उसी वक्त नारुतो आता है और उसके हमले को डॉज करते हुए सासुके को बचा लेता है।